लेते हैं, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया राजीव जी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक बार फिर 21वीं सदी में सावरकर से माफी मंगवा के छोड़ेंगे। ये सावरकर के वंश के लोग होंगे जिनको माफी मांगनी पड़ेगी, वो पृष्ठभूमि तैयार है। और ये बात कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं कि मैं माफी मांगूंगा, वो एक बार फिर से स्थापित होने जा रही है। उसकी पृष्ठभूमि तैयार है। सावरकर जी का आज जन्मदिन है और 1966 में मेरे ख्याल से उनकी मौत हुई थी। तो 66 से जोड़िए 34 साल उधर और 25 साल इधर, यानी 39 और 20 59 साल हो गए उनको गुजरे हुए। लेकिन सावरकर को उनके जीते जी क्या ये आज के हिंदूवादी संगठन याद करते थे? जब सावरकर की मौत हुई तो उस समय दीनदयाल उपाध्याय भी थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, MS गोलवलकर, तमाम लोग थे। लेकिन एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ हो? कोई नहीं गया था। क्यों? इसलिए नहीं कि उनके अंदर में सावरकर के लिए प्रेम नहीं था। सावरकर के लिए प्रेम था, लेकिन गांधी के हत्यारों का मसीहा, गांधी के हत्यारों के बीच उठने बैठने वाला व्यक्ति, मैं हत्या के षड्यंत्र और इन सब बातों में मैं नहीं जाता क्योंकि वो एक वैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन ये तो सच है ना कि सावरकर का उठना बैठना संबंध उन तमाम लोगों से था जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। तो ये जन दबाव था कि गांधी जी के हत्या से जुड़े लोगों के साथ बीजेपी और हिंदूवादी संगठन अपना संबंध जाहिर नहीं करना चाहते थे। ठीक वैसे ही जैसे सावरकर गांधी के हत्यारों से अपनी दूरी बनाते थे, इवन कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन लोगों से बात भी नहीं करते थे। ये जो ढोंग सावरकर किया करते थे, वही ढोंग हिंदूवादी संगठन सावरकर के साथ उनके जीते जी कर रहे थे। और अब जब ये नई सदी सत्ता में आ गए हैं, सारी चीजें उनके अनुकूल होने लगी है, तो सावरकर महान हो गए, सावरकर पर कसीदे काटे जा रहे हैं। लेकिन जब वक्त था उस समय यही हिंदूवादी संगठन, यही जनसंघ, यही बीजेपी का पूर्व संगठन जनसंघ, RSS, हिंदू महासभा, सब लोग कहां थे? वो RSS ये उनके साथ खड़े नहीं दिखे थे। ये बात बोलना बहुत जरूरी है आज के दिन। तब राहुल गांधी की बात समझ में आएगी। राहुल गांधी क्यों सावरकर को लेकर के इतना बोलते रहे हैं? राहुल गांधी ने आज सावरकर को बोलने से उनका कोई व्यक्तिगत फायदा तो नहीं है। ये विचारों की लड़ाई है, और विचारों की लड़ाई में राहुल गांधी एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो तमाम शक्तियां हैं जो सावरकर के ही चरित्र के अनुसार झूठ के साथ खड़े होते हैं। सावरकर ने हमेशा ही दूसरों को उकसाया, खुद वो किसी संघर्ष में शामिल नहीं हुए। जैसा अमेरिका का कैरेक्टर होता है, अमेरिका खुद संघर्ष में शामिल नहीं होता है, दूसरों को उकसाता है। ये दूसरों को आंदोलन करने के लिए उकसाया करते थे, खुद आंदोलन में शामिल नहीं होते थे। ये सारा इतिहास है। अब इसको आज की तारीख से जोड़े तो आज नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया सावरकर को लेकर के। कौन सा पहलू उठाते हैं? वो सिर्फ ये पहलू उठाते हैं कि सावरकर ने जेल में यातनाएं सही। जेल में रहना अपने आप में यातना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जेल में रह करके भी उस यातना पूर्ण स्थिति जो बाकी कैदियों से उसके मुकाबले तो बड़े सुख चैन से थे सावरकर। ये सबको पता है। उनका हेल्थ सुधर रहा था, उनका वजन बढ़ रहा था, ये सारी बातें हैं सबके सामने। तो चलिए, वो जो कर सकते थे वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है वो राष्ट्र के सामने, देश के सामने है। राहुल गांधी को जिस तरह से घेरने की कोशिश लगातार की जाती रही है और ये साबित करने का प्रयास किया जाता रहा है कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं, उनके ऊपर 30-32 मामले लगाए गए हैं। ऐसे ऐसे मामले कि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे
तो मैं दूध लेकर जा रहा था और दूध गिर गया, तो इससे हमारा नुकसान हो गया जी। ऐसा मामला भी अदालत सुन रहा है, राहुल गांधी की अदालत सुन रही है राहुल गांधी के मामले में। तो हमें तो गजब ये बात ही लगती है अपने आप में सुन करके। इसलिए राहुल गांधी की घेराबंदी चल रही है, मगर राहुल गांधी ने कहा है कि हमें जब चाहे जितना घेर लीजिए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात जो हमेशा ध्यान में आती है, जब जब राहुल गांधी कोई बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा लेकर के आते हैं, दृढ़ता दिखाते हैं, उन पर कोई ना कोई मुकदमा या उन पर लंबित मुकदमा का फिर से उसकी शुरुआत, कोई ट्रायल, कोई सीबीआई ईडी का कोई एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। तो ये उनको दबाने की कोशिश होती है। एक बार फिर से, जबकि अभी पूरे देश में नरेंद्र मोदी एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जब उनसे सवाल बन रहा है कि भाई सीज फायर क्यों किया, भाई आज एक ऑपरेशन सिंदूर जिसमें कि सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी, उस पराक्रम को क्यों नहीं होने दिया, रोक क्यों दिया, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। तो उस सवाल का जवाब देने से बचने के लिए तमाम तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें अपनी देशभक्ति को दिखाना, आयोजन करना कि हम देशभक्त हैं, आयोजन करना कि हम सेना के साथ हैं, आयोजन करना कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस तरह की बातें उनको साबित करनी पड़ रही है, जबकि पाकिस्तान से पूछ करके ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के आग्रह पर ऑपरेशन सिंदूर या सीज फायर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रुका, जिसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया कि वो जारी है। तो पाकिस्तान आपका इतना प्रिय है, ये सवाल फिजा में गूंज रहा है। तो अब मोदी जी को और बीजेपी को ये बताना पड़ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। इस भाव में उनको राजनीति करनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। उनको विदेश में जाके बोलना पड़ रहा है कि इजराइल गलत है। अब समझिए, आपने थोड़ी देर बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा की कि मोदी जी की नीति क्या है। आप नीति आयोग को नरेंद्र मोदी से अलग क्यों देखते हैं? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तुर्की से हमें देश को सीखना चाहिए, नीति आयोग कह रहा है, इसका मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कल तक तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा था, और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें तुर्की से सीखना चाहिए। ये बात भी उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, जो झूठ है, जो आडंबर है, उसकी ये पोल खोल रहा है। पाकिस्तान पर हमने कहा, इजराइल पर आप पहले की सरकारों का उदाहरण दे रहे हैं कि हमने फिलिस्तीन के लिए क्या क्या नहीं किया। फिलिस्तीन के लिए किया, अरे जब आइंस्टीन ने चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को, वही फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के, तो महात्मा गांधी ने साफ तौर से आइंस्टीन की भी बात मानने से इनकार कर दिया था। वो फिलिस्तीन के साथ तब भी खड़े थे, और कांग्रेस की सरकारें और इस बीच जो भी जनता पार्टी और दूसरी सरकारें रही, सबने उस नीति को फॉलो किया। लेकिन मोदी के राज में आकर के ये इजराइल से जाकर के रक्षा सौदा कर रहे थे, और रक्षा सौदा में वो पेगासस खरीद करके ला रहे थे, अपने ही नागरिकों की जासूसी करा रहे थे, और बदले में इजराइल को अनैतिक समर्थन दे रहे थे। आज उस समर्थन से भी पीछा हटाने का वक्त आ गया, उनको बताना पड़ रहा है। यानी खुद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीति क्या है, वैदेशिक नीति क्या है, उनके ही लोगों को नहीं मालूम। जब निशिकांत दुबे को नहीं मालूम कि इजराइल और फिलिस्तीन पर क्या बोलना है, हमारे मोदी जी क्या बोल रहे हैं, तो देश को क्या मालूम रहेगा। जब नीति आयोग जिसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उसको नहीं मालूम कि तुर्की के खिलाफ अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो हम फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला नीति आयोग कैसे तुर्की की प्रशंसा कर सकता है। पूरा देश ही गडम गड है, कोई विदेशी नीति नहीं है इस देश की। इस हालात में मोदी ने देश को पहुंचा दिया है। जी राजीव।